बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, कैसे एक लड़की को जब वो प्रसाद वाली लाइन में लगी, उसको बाबा जी ने 2 प्रसाद के पैकेट देकर समझाया कुछ। तो उसको 2 पैकेट प्रसाद के देकर क्या समझाया बाबा जी ने, हम आज की साखी में जानेंगे। तो जो लोग भी, जितनी भी संगत बाबा जी से प्यार करती है, हजूर जी से प्यार करती है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे। संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, एक लड़की जिसका कि बहुत ही प्यार होता है बाबा जी की तरफ, इतना प्यार कि बहुत प्यार, हर संडे को डेरे जाना, सेवा करनी और बाबा जी की फ़ोटो से बातें करनी, स्वरूप से बाबा जी के। और उसकी फैमिली जो थी, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ था और वो भजन सिमरन पे भी बैठते थे। तो ऐसे ही संगत जी धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई, तो घर वालों ने भी उसकी शादी करनी थी। तो लड़का देखना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने लड़का देखना शुरू किया, तो लड़की की सिर्फ एक ही जिद थी कि मैं जहाँ भी शादी करूँगी वो मेरे को राधा स्वामी फैमिली चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ही डेरे में जा रही हूँ और बाबा जी से मेरा इतना प्यार है, तो मैं डेरे को छोड़ नहीं सकती और ना ही बाबा जी को छोड़ सकती हूँ, ना ही जो सत्संग है वो सुनना बंद कर सकती हूँ। तो कहीं मेरी शादी ऐसे घर हो गई जो मेरे को डेरे में जाने ही ना दे और मेरे को बाबा जी को मानने ही ना दे, तो वो अपनी मन मर्जी करे, तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मैंने अगर शादी करनी है तो राधा स्वामी फैमिली से करूँगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। ऐसे संगत जी उसके घर में एक एक रिश्ते आते गए और वो ना करते गए। अभी जो लड़की की फैमिली थी, वो संगत जी बहुत ही टेंशन में रहने लग गई कि हमारी इस लड़की ने क्या नहीं जिद पकड़ ली है कि शादी करूँगी तो राधा स्वामी फैमिली से करूँगी, तो हमें ऐसा कुछ मिल भी नहीं रहा, तो अभी हम क्या करें। तो घर वालों को दुखी देखकर लड़की भी दुखी हो जाती है। तो बाबा जी के स्वरूप के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ी होती है और संगत जी बोलती है कि हे सच्चे पातशाह, हे मालिक, हे सतगुरु, तू ही दया कर, तू ही हम पे कृपा कर। मैं तो सिर्फ इसलिए ये जिद कर रही हूँ शादी की कि मुझे कहीं आपसे कोई जुदा ना कर दे। अपने सतगुरु से कोई जुदा नहीं होना चाहता सतगुरु, तो तू ही अब कुछ कर, तू ही दया मेहर कर हमारे पे। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे हैं, कुछ टाइम बीतता है तो उसके घर पे एक रिश्ता आता है। संगत जी, उसके घर पे रिश्ता आता है, लेकिन वो फैमिली भी राधा स्वामी नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही धार्मिक होते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं, जिनको भी मानते हैं, पूरा सच्चे दिल से मानते हैं। और ना ही वो नॉनवेज वगैरह खाते हैं और ना ही कोई उनका किसी से लड़ाई झगड़ा। लड़का भी बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा था। तो लड़की को थोड़ा लगता है कि हाँ, अभी बात करनी चाहिए इनसे। तो लड़की बात करती है लड़के से कि मैं, राधा स्वामी है हम सब, हमारी फैमिली
और मैं डेरे में जाती हूँ, डेरे ब्यास में, और मैं बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ। हमारा कुल मालिक, हमारा सतगुरु है वो। तो अगर शादी के बाद अगर आपको कोई एतराज़ हुआ तो मेरे को अभी बता दो आप, क्योंकि शादी करने के बाद अगर आप बोलोगे कि मैं जाने नहीं दूंगा डेरे में, मैं बाबा जी का नाम नहीं सुनना चाहता, मैं सत्संग पे नहीं जाने दूंगा, तो ये मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को अभी बता दो, और अपनी फैमिली से भी पूछ लो एक बार। तो संगत जी, आपको मैंने बताया ना कि वो लड़का और लड़की की फैमिली बहुत अच्छी होती है। पहले से ही लड़के की जितनी भी फैमिली होती है, वो लड़का अपने घर वालों से बात करता है कि मुझे ऐसे लड़की ने कहा कि हम राधा स्वामी हैं, हमारी सारी फैमिली सत्संग पे जाती है ब्यास में, तो मैं वहाँ जाया करूँगी सत्संग में और उनको ही मानूंगी। अगर शादी के बाद आपने कहा कि उनको मानना छोड़ दो, हम डेरे में नहीं जाने देंगे, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, पहले आप सोच लो। तो जो लड़के के घर वाले होते हैं वो बोलते नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, जो लड़की का अपना डिसीजन है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जाने देंगे बेटा आपको, कोई बात नहीं, आप जहाँ जाना चाहो आप वहाँ जाना, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़की बहुत खुश होती है और संगत जी लड़की बोलती है बाबा जी से कि शुक्र है शुक्र है मालका कि आपने सही रिश्ता हमें दिखाया। तो दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है संगत जी। तो अभी संगत जी रिश्ता ही पक्का होता है, तो फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती है, फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती है। लेकिन संगत जी लड़की का जो मन होता है फिर वो डरता है कि कहीं शादी के बाद मेरे को सत्संग में ना जाने दिया, मैं क्या करूँगी। क्योंकि शादी के पहले तो संगत जी बहुत सारा कुछ ऐसा होता है, बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद बात नहीं मानते वो फिर अपनी मनवाते हैं। तो मैं कहीं फंस ना जाऊं, लड़की के मन में ऐसे डाउट शुरू हो गया संगत जी। तो अभी होता क्या है कि उन्होंने डेरे जाना होता है, तो लड़की बोलती है संगत जी कि अभी मैं वहाँ ही बाबा जी के जाके सामने अरदास करूँगी, फिर ही मेरे को कुछ होगा कि रिश्ता करूँ यहाँ पे ना करूँ शादी, क्योंकि रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। मेरे को पता है, पूरा यकीन है अपने बाबा जी पे कि कोई ना कोई रास्ता वो मेरे को दिखाएंगे। तो संगत जी सैटरडे को वो जाते हैं, लड़की अपनी फैमिली के साथ बाबा जी के दर्शन करते हैं। जैसे बाबा जी गाड़ी में आते हैं दर्शन देने के लिए, तो संगत जी वो लड़की होती है जो हाथ जोड़कर मन में अरदास करती है, हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, हे पूरी दुनिया के मालिक, मेरे को जो शादी मेरी पक्की हुई है यहाँ पे रिश्ता, वहाँ पे मेरे को डर लग रहा है कि शादी के बाद कहीं वो ना हो कि मेरे को आने ना दे यहाँ पे डेरे में, आपको मानने ना दे, आपका नाम ना लेने दे। तो मैं क्या करूँगी, हे सतगुरु तू ही रास्ता दिखा मेरे को कोई, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। हे सतगुरु तू ही दया मेहर कर मेरे पे। तो बाबा जी का तो आपको पता ही है, वो बेटियों से कितना प्यार करते हैं संगत जी। और होता कुछ ऐसे है, जैसे संगत जी दर्शन देकर बाबा जी जाते हैं लड़की को, लड़की अरदास करती है, और जिस दिन दर्शन होते हैं संगत को तो पता ही होगा उस दिन प्रसाद भी मिलता है। तो लड़की अपनी फैमिली के साथ प्रसाद वाली लाइन में लग जाती है।
जहाँ से प्रसाद के पैकेट मिलते हैं संगत जी। तो जैसे वो लड़की लाइन में लगती है तो जो सेवादार होता है उसके हाथ में संगत जी प्रसाद के 2 पैकेट दे देते हैं। वो लड़की की जो मदर होती है, फादर साहब होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। लड़की के हाथ में जब 2 पैकेट मिल जाते हैं तो लड़की बेड होती है, फटाफट बाहर निकल जाती है। वो लड़की अपनी मदर को बोलती है कि मम्मी जी, तो आप सबको 1 पैकेट मिला और सारी संगत को 1 पैकेट ही मिल रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आया। इतने टाइम से हम डेरे में आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया हमें डेरे में आते हैं ना, तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है किसी को 2 पैकेट मिले हो प्रसाद के। अगर खुद भी कोई मांगे उसको भी 2 पैकेट नहीं मिलते। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति को 1 ही पैकेट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, मुझे 2 पैकेट मिल गए। उसके जो मदर और फादर होते हैं लड़की के, उन्होंने नामदान लिया होता है और वो शुरू से आते होते हैं, उनको बहुत यकीन होता है बाबा जी पे, और काफ़ी एज के भी होते हैं वो। तो वो बोलते हैं बेटी, ये बाबा जी की दया मेहर है, ये बाबा जी की कृपा है बेटा कि बाबा जी ने तुम्हें 2 प्रसाद के पैकेट इसलिए दिए कि जो तुझे डर लगा रहता है, जो तुम हमसे हर बार कहती रहती है कि पता नहीं हमें ब्यास आने देंगे वो या नहीं आने देंगे, तो बाबा जी ने 1 पैकेट तेरा दिया और एक जो पैकेट है वो तेरे उस फैमिली वालों के लिए दिया है जहाँ तेरा रिश्ता होना है, जो तुम्हारे हस्बैंड बनेंगे। तो जी बाबा जी ने क्लियर कर दिया 2 पैकेट देकर कि हाँ ठीक है, रिश्ता कोई बात नहीं। तो संगत जी, लड़की तो उसी टाइम रोने लग जाती है, और संगत जी लड़की रोने लग जाती है और वो बोलती है इतना प्यार बाबा जी हमसे, मैंने अभी अरदास की आपके सामने और आपने मेरी अरदास सुन भी ली उसी टाइम। तो जो लड़की की मदर होती है संगत जी, वो बोलती है लड़की को कि तुम ऐसा करो, अपने भाई के हाथ ना जो तुम्हारा 1 पैकेट है, एक तुम रख लो और एक लड़के को दे देते हैं हम, क्योंकि बाबा जी ने 2 दिए हैं, एक लड़के का ही होगा। तो संगत जी वो अपने भाई के हाथ 1 प्रसाद का पैकेट वो भेज देती है लड़के के पास। तो जो लड़का होता है वो लड़की से पूछता है कि ये क्या है। लड़की फ़ोन पे बताती है कि हम जहाँ जाते हैं ना, मैंने बताया था आपको, वहाँ से ऐसे करके कभी भी किसी को 2 पैकेट नहीं मिले, तो मुझे 2 पैकेट मिले हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि बाबा जी ने एक मेरा दिया है प्रसाद का पैकेट और एक आपका दिया है, तो आप इसको रख लो, बड़े ही इज्जत मान से अच्छी जगह पे रखना इसको, और डेली इसके 2 पीस निकालना और खा लेना, 2 या 4 निकालना, जो मिश्री का प्रसाद मिलता है वहाँ से, है ना, खा लेना इसको, डेली खाना इसको। और लड़का बोलता हाँ ठीक है। और लड़का ऐसे ही करता है संगत जी, वो सुबह उठता, जैसे ही नहाता, खाना खुना खाता, भगवान का नाम लेता, तो वहाँ से वो प्रसाद लेता, 2-4 दाने निकालता, वो खा लेता। तो जो संगत जी उसकी मदर होती है वो उसको बोलती है कि ये क्या कर रहा है तू बेटा, हम जिनको मानते हैं, जहाँ मानते हैं, वो सब ये बातों को नहीं मानते। तो तेरी वाइफ अगर जाती है, अभी शादी नहीं हुई होती उनकी, तो वो बोलती है कि अगर वो वहाँ पे जाती है तो उसको जाने दे, वो प्रसाद खाती है उनका तो खाने दे, तू क्यों खा रहा है, तू मत खा, हम जहाँ पे जाते हैं वही ठीक है, तू छोड़ दे इसको। तो वो लड़का भी बोलता ठीक है मम्मा, जैसे आप बोलो।
तो लड़का तो कभी गया ही नहीं होता ब्यास डेरे में, ना उसको कुछ पता होता है। तो वो प्रसाद खाना बंद कर देता है संगत जी। संगत जी जैसे वो प्रसाद खाना बंद करता है, थोड़ा टाइम बीतता है, वो किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है लड़का। किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है लड़का वो। और संगत जी लड़की से वो बात करता था फोन पे, तो लड़की को बताता कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही कुछ बताओ मुझे। तो संगत जी वो लड़की का तो पूरा ट्रस्ट होता है, यकीन होता है बाबा जी पे। तो वो लड़की पूछती है कि जो मैंने प्रसाद बाबा जी का भेजा था वो खाते हो ना रोज? तो वो लड़का बोलता है नहीं वो मैं नहीं खाता, वो तो मैंने काफ़ी टाइम का छोड़ दिया है। तो ऐसे करके मुझे मम्मा ने बोला था कि रहने दो, हम जहाँ जाते वहाँ ठीक है, तो लड़की को जाने दो यहाँ जाती है। तो संगत जी वो लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप प्रसाद निकालो, जैसे मैंने बोला था 2 या 4 दाने खाने उसके रोज, फिर से शुरू कर दो और बाबा जी का ध्यान धरो। बाबा जी का जो भी है, जो मैंने बताया जैसे ऐसे बाबा जी को याद करो। तो वो लड़का बोलता ठीक है। वो फिर डेली प्रसाद खाना शुरू करता है संगत जी। सुबह उठता, खाना वगैरह खाता और प्रसाद जैसे पहले खाता था वैसे खाना शुरू कर दिया। और संगत जी आप यकीन करना, कुछ ही टाइम हुआ उसकी जो भी प्रॉब्लम थी सारा कुछ खत्म हो गई, एकदम से बिल्कुल खत्म हो गई। और वो लड़का बहुत ही खुश, बहुत खुश। और संगत जी वो लड़की को बोलता है कि ये तूने क्या किया, मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो एक झटके में वो खत्म हो गई। ये तुमने प्रसाद जहाँ से लिया, जो डेरा ब्यास तुमने बताया था राधा स्वामी, मुझे भी वहाँ पे जाना है। तो संगत जी वो लड़की लेके जाती है उसको, और वो लड़के का भी इतना प्यार वहाँ पे पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और जो लड़का और लड़की होती है संगत जी, दोनों एक साथ नामदान लेते हैं और दोनों भजन सिमरन करते हैं। और जो लड़के के घर वाले होते हैं वो भी पक्के राधा स्वामी बन जाते हैं संगत जी। हर संडे को वो डेरे में जाते हैं संगत जी। तो ऐसे करके जो लड़की थी जिसने की एक रट लगा के रखी थी कि मैं राधा स्वामी फैमिली से ही शादी करूंगी, लेकिन वो फैमिली राधा स्वामी नहीं थी, तो कैसे उसने लड़की ने बाबा जी के सामने सच्चे दिल से अरदास की। और बाबा जी ने देखो प्रसाद का एक पैकेट देते हैं, उसको 2 पैकेट दिए और इशारा कर दिया कि हाँ ठीक है रिश्ता कर लो आप। और बाबा जी ने सब कुछ उसका सही कर दिया लड़की का। तो आज की ये साखी थी। हमारा साखी सुनाने का यही मकसद होता है संगत जी, कि आपका जो मन भटकता रहता है कि हम जहाँ जाएं वहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, तो जहाँ मर्जी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यकीन होना चाहिए अपने सतगुरु पे कि जो हमारा सतगुरु है वो पूरा सतगुरु है, वो कुल मालिक है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो यही आज की साखी थी संगत जी। तो जो भी संगत जी फैमिली राधा स्वामी है, मेरी एक ही विनती है उनसे कि अपने घर पे 2 टाइम बाबा जी का सत्संग लगाए, सुबह और शाम को, और अपने बच्चों को सेवा और सत्संग में ज़रूर लेकर जाए, ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो शुरू से ही डेरे की ओर लग जाए। और मेरी जितनी भी ये साखी सुनी है जिन्होंने भी, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि इतनी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, बड़े बाबा जी की संगत है, हाथ जोड़ के विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते बड़े ही प्यार से, राधा स्वामी।